रहमान अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 दैन एवेल्यूएट। अगर हमें कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट अल्फ़ा बीटा हैं तो दैन हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, एवेल्यूएट करना है। मीन हमने जो नीचे हमें वैल्यूज़ गिवन है उनको सॉल्व करना है। स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1 में। देखिए हमें वैल्यू दी गई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए पहले तो हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी की वैल्यू राइट कर लेंगे। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे p है, और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो कि q दी गई है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट, उन्हें इफ़ का है सो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसको। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। अगर ये रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सम जो हमने लेना है वो इक्वल होगा बी ओवर ए के। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है p, सो माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू माइनस पी। सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस पी की। प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू गिवन है हमें q और a की वैल्यू 1 है, डिवाइड करें। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू q। अब देखें जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमें ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया है। सो इसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं होती, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की नहीं है हमारे पास। जो वैल्यू आई है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की है या अल्फ़ा बीटा की है। सो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे, फार्मूला कंप्लीट करेंगे, ये वैल्यू है। ठीक है, इसका फार्मूला होल स्क्वायर का अगर हमने कंप्लीट करना हो सो ये इक्वल होगा आपके पास प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पे इस तरह से होल स्क्वायर। ये वैल्यू अब यहाँ से देखें, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास जस्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। सो इट्स मीन हमारे पास 2 अल्फ़ा बीटा कम है। सो अगर ये जो वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हम ऐड कर दें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को और सब्ट्रैक्ट भी कर दें माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, सो आपके पास जो इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट हो गए, सेम यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम राइट कर लेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये वैल्यू जो है इतनी, ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सो अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस वैल्यू की प्लेस पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसी वैल्यू से हमने ये चीज़ फाइंड की थी ना कि ये वैल्यू थी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह से हमने ये वैल्यू अब सारी जो है वैल्यू वो बना ली थी। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वल है आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे माइनस पी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है। सो वो राइट कर लेते हैं, पी स्क्वायर लें, पी स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये जो आपके पास स्क्वायर है इसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 क्यू। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 में वैल्यू देखें अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब हमें दिया गया है। सो हम जो स्टेटमेंट है पहले उसको राइट करेंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट p, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे गिवन है q। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कि अगर अल्फ़ा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, इक्वेशन कौन सी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स
प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। अगर ये है तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन जो सम है वो इक्वल होगा आपके पास माइनस बी ओवर ए, माइनस बी पुट करें यहाँ पे माइनस बी डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस पी। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम, अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा आपके पास क्यू सी ओवर ए होता है। सो सी की वैल्यू है क्यू, ए की वैल्यू 1। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्यू। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखें, ये जो स्टेटमेंट दी गई है हमें, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। इसमें से हम अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लें, रिमेनिंग में यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है कि इस वैल्यू की प्लेस पे हम जो वैल्यू राइट करेंगे अल्फ़ा बीटा, इसकी प्लेस पे हम राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, वो किस तरह से राइट करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है, अगर हम 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड करें सो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाना था। हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी जो ऐड किया सो वो इस फॉर्मूले में आ गया, क्लोज हो गया, और जो सब्ट्रैक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर को आप ये इस वैल्यू के इक्वल भी राइट कर सकते हैं। सो हमने इस वैल्यू को फिर इस तरह से राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है। इसको नेक्स्ट सॉल्व करें, सो क्यू एज इट इज़ आ जाएगा, पी का स्क्वायर लें, पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 क्यू। ठीक है, सो ये वैल्यू आपके पास आ गई है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू गिवन है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वैल्यू हमें दी गई है, अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कर लें, अगर आप सम और प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें, लेकिन हम पहले चेक कर लें कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू है अगर आप इसको राइट करें अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अब यहाँ से देखिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा है, इसके डिनोमिनेटर में बीटा है, लेकिन एलसीएम में हमने अल्फ़ा भी लिया। सो इस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस यहाँ पे बीटा, इसके डिनोमिनेटर में अल्फ़ा है। जब आप अल्फ़ा बीटा पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बीटा। ठीक है, आपने डिवाइड करके चेक करना होता है ना, एलसीएम पे आपने डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है। अब ये डिवाइड करें, रिमेनिंग क्या है बीटा। सो उस बीटा को आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करें। सो वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस वैल्यू के इक्वल है। सो इसकी प्लेस पे हम ये वैल्यू राइट कर देते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है उसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम ए की वैल्यू ले लेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास पी है और सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि क्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। सो सम इक्वल होगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी की वैल्यू पी है, ए की वैल्यू 1 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस पी। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट इक्वल होता है सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू है, ए की 1। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्यू। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस पी, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है क्यू और अल्फ़ा बीटा की यहाँ पे वैल्यू है क्यू। सो यहाँ पे आप ये जो क्यू है इसको सेपरेटली यहाँ पे कॉमन इस तरह से ले लें, दोनों में राइट कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू है पी स्क्वायर में आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू।
ठीक है। सो यहाँ पे 2q आएगा, यहाँ पे 2q आपने राइट करना है क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है और इसकी वैल्यू 2 है। सो यहाँ पे आप 2 राइट कर देंगे, ठीक है। सो इस साइड पे हमने एवेल्यूएट किसको करना था वो राइट कर लेते हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है। ये इक्वल आया हमारे पास 1/q पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें वैल्यू दी गई थी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये हमारे पास इक्वेशन थी। हमने इस वैल्यू को एवेल्यूएट करना था और कहा गया था अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। सो हमने पहले स्टेटमेंट जो थी उसको देखा, हमने स्टेटमेंट को राइट किया, रिलेशन को, यहाँ से हमने एलसीएम लिया। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में, देखें ये अल्फ़ा और बीटा था, एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ गया। सो जब हमने अल्फ़ा को इस बीटा को डिवाइड किया इस पे, सो रिमेनिंग में अल्फ़ा आना था, उसको अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बीटा था, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में अल्फ़ा था लेकिन इसके डिनोमिनेटर में बीटा नहीं है क्योंकि, लेकिन हमने एलसीएम में बीटा भी लिया है। सो जब हम एलसीएम को इस वैल्यू पे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग बीटा आ जाना, तो इट्स मीन हमने ऊपर वाली वैल्यू को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा भी है। जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हमने कंप्लीट करने के लिए इसको इस तरह का फार्मूला बनाना था, तो टू अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए था। उसके लिए फिर हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी, जो ऐड किया उसको क्वेश्चन में यहाँ पे फार्मूले में क्लोज कर दिया और जो नेगेटिव किया उसको इस तरह से राइट करिए। इट्स मीन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सो हमने अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट करनी थी, सो हमने उसको पुट किया, डिवीजन में अल्फ़ा बीटा आ गया। इक्वेशन राइट की, वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू राइट की, हमने राइट किया है अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये रूट्स हैं इक्वेशन के तो सम इक्वल होगा, यहाँ पे माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू पुट की, ए की पुट की, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस बी के। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वल होती है सी ओवर ए, तो क्यू ओवर 1 किया, सो वैल्यू आ गई क्यू, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट करनी थी, जो हमारे पास वैल्यू थी उसमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी पुट की, स्क्वायर आ गया -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू थी वो पुट की, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्यू है वो पुट की, 1/q साइड पे ले लिया, सो यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 के, और अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q।